लोग अपने आप को हनुमान जी से जोड़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। मैं तो नहीं भागा हनुमान जी के पीछे, क्योंकि मुझे ये विद्या सिखाई गई कि तुम बैठ जाओ, वो खुद खोज लेंगे तुम। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसके सुनने की क्षमता जानते हो कितनी है? चींटी के पैर में लगी हुई पाजेब के एक घुंघरू की भी आवाज वो सुन लेता है। वाह। कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। उस परमात्मा के प्रति ये तीनों गुण, ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज जिस दिन हमारे भीतर आ जाता है, तब क्या होता है? भीतर ना एक ऊर्जा का जन्म होता है, एक ऐसी ऊर्जा का जन्म जो हमारे चक्रों को स्पर्श करती है, और वो फिर चक्र को, अभी तो चक्र सारे सोए हुए। और आपका भी जीवन रूपांतरित हुआ, आपके लिए क्या इंतजाम किया हमने? मेरे लिए क्या इंतजाम किया? ऐसा है कि मुझे तो जो महायोगी हैं, साधु सन्यासी हिमालय के, वो कभी किसी के संपर्क में नहीं आते। ऐसे ऐसे स्थानों पर रहते हैं कि तुम खोजने भी निकलो तो खोज नहीं पाएंगे। और पत्रकारों से तो वो बिल्कुल ही, एक पत्रकार को मैं ले गया था तो मुझे बहुत डांट पड़ी कि इसको लेकर क्यों आए। नमस्कार, टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल के लेटेस्ट पॉडकास्ट में मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बात करेंगे सप्त चिरंजीवियों में से उनके बारे में जिनके बारे में सभी जानना चाहते हैं। जी हाँ, बजरंगबली हनुमान जी के बारे में बात करेंगे, और इस पॉडकास्ट में उनसे जानेंगे कि कैसे उनकी हनुमान जी से मुलाकात हुई और कैसे हम हनुमान जी से मुलाकात कर सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं गुरुदेव ईशान महेश जी का। नमस्कार ईशान जी। सबसे पहला सवाल मेरी तरफ से रहेगा, और मेरे ख्याल से सभी जो हमें देख रहे हैं उनका भी ये सवाल होगा कि हनुमान जी सच में मिल सकते हैं? सर्वप्रथम हमें अपनी चेतना का विकास उन ऊंचाइयों तक करना होता है, उन गहराइयों तक करना होता है कि जहां पहुंचकर वे स्वयं आते हैं। और इसकी सबसे सुंदर व्याख्या कबीर साहब ने की है। हम कितना खोजने निकल जाएं हनुमान जी को, मैं तुम्हें बता दूं कि हनुमान जी यहाँ पर हैं, जगह भी बता दूं, तुम उनको खोज नहीं सकोगे। तुम्हारे पास कोई पता नहीं है हनुमान जी का, बता दूं तब भी नहीं खोज सकोगे। और यदि नहीं बताऊंगा तब भी पता तो नहीं है ना। अब कोई खोजने निकले हनुमान जी को, कहाँ खोजेगा बताओ? नहीं खोज सकता ना। एक ऐसे पात्र को खोजना है कि जो कहीं पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसका अब विपरीत चलो कि हनुमान जी चाहें तो तुम्हें एक क्षण में खोज लेंगे। तो कबीर साहब वाली बात, कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। एक दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करना है। हमें नहीं भागना हनुमान जी के, मैं तो नहीं भागा हनुमान जी के पीछे, वाह। क्योंकि मुझे ये विद्या सिखाई गई कि तुम बैठ जाओ, वो खुद खोज लेंगे तुमको, तुम नहीं खोज पाओगे। लेकिन अब आपने ये बात कह दी तो इस पे मैं सीधे, मेरा दिमाग चला गया महाभारत पे। ठीक है, कौरव थे, कौरवों के सैनिक थे, पांडव थे, पांडवों के सैनिक थे, लेकिन ज्ञान दिया, विराट रूप दिखाया अर्जुन को। अब आप कह रहे हैं कि अर्जुन बन जाओ, है ना? तो कैसे बनेंगे अर्जुन? हाँ बिल्कुल सही कहा। अब अर्जुन को ही विराट रूप क्यों दिखाया? अभी इसी पर मेरी एक पूरे इसी पर हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन को ही क्यों दिखाया, इस पर मैं तुम्हें बताता हूँ। और हनुमान जी ने एक पूरा उपन्यास मुझसे लिखवाया उस पर, वाह। और उसका नाम है मुझे कृष्ण चाहिए। मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, झोले में रखा है, दिखाना जरा निकाल। ये जो प्रश्न है ना, ये बड़ा सार्थक प्रश्न है। जो ये देखो, वाह। मुझे कृष्ण चाहिए। अब क्या है, ये जो मुझे कृष्ण चाहिए है, जब तक हमारे पास अर्जुन की आंख नहीं होगी। अब ये बड़ा मूलभूत प्रश्न था कि अर्जुन को ही भगवान कृष्ण ने अपना ये विराट रूप क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? क्योंकि अर्जुन की जो आंख थी वो सिर्फ कृष्ण को ही फोकस करती थी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है?
कृष्ण ने दो विकल्प रख दिए थे दुर्योधन और अर्जुन के सामने। पता है, सर्वविदित है कि एक तरफ पूरी नारायणी सेना है मैं और मेरी सेना, और एक तरफ मैं अकेला निहत्था हूं। जी पहला अवसर दिया अर्जुन को कि मांगो क्या मांगते हो। दुर्योधन इस बात पर बहुत कुपित हुआ था। ये कृष्ण देखो कितना धूर्त है, चालाक है, बहुत मन मन में बोल रहा था। वो सभी इस उपन्यास में है कि ये तो निश्चित रूप से नारायणी सेना मांगेगा। निहत्थे कृष्ण का लेकर ये करेगा क्या? सही बात। लेकिन देखो प्रभु कैसे परीक्षा लेते हैं, क्षण क्षण परीक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा मुझे देखना है कि अर्जुन को चाहिए क्या, और अर्जुन ने चुना परमात्मा को। उसने वो सारी सांसारिक उपलब्धियां छोड़ दी। एक सेनापति के रूप में अर्जुन गया था। प्रमुखता क्या थी कि सेना को प्राप्त करना, जी सैन्य शक्ति प्राप्त करना। जी लेकिन सैन्य शक्ति को प्राप्त ना करके किसे चुना? कृष्ण को। कृष्ण, और उसकी बड़ी आलोचना हुई। अभी बिल्कुल देखो समसामयिक प्रभु सारी चीजें दिखाते हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भगवान जगन्नाथ के बुलावे पर वहां चले गए। जी सारे मतलब सांसारिक प्रलोभनों, उपलब्धियों, वैभव, प्रभाव को छोड़कर कि मुझे तो भगवान जगन्नाथ का बुलावा आया है। ये वही आंख है, अर्जुन की आंख, जो पूरा फोकस परमात्मा पर करती है। वाह, जिस दिन ये दृष्टि हमारे भीतर आ जाए फोकस करने की, ये जो फोटोग्राफी है ना, ये जो लेंस हैं, ये हमें कमाल की चीजें सिखाती हैं। ये अध्यात्म से जुड़े हैं कि सब कुछ आउट ऑफ फोकस कर दो, और जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उस पर जब तुम फोकस हो जाते हो, तब क्या होता है, जो अस्तित्व है वह तुम्हारी तरफ दौड़ कर आता है, तुम्हें नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल पूरी तरह से स्वार्थी हो जाओ। बिल्कुल, ये स्वार्थ बड़ा, तुमने जाना, ये स्वार्थ बड़ा सुंदर शब्द है। जी स्वार्थी को लोग गलत उसमें इस्तेमाल करते हैं। जी स्वार्थ का मतलब होता है स्व अर्थ, मेरे भीतर का अर्थ क्या है। जी तो जब आपके भीतर का अर्थ केवल और केवल परमात्मा हो जाता है, तो सारी उपलब्धियां फिर खुद से चलकर आती हैं साथ में। सब कुछ, कुछ नहीं पाना पड़ता। फिर एक तत्व को पालो, एक उसको पालो, उसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे हनुमान जी ने राम को पा लिया। लेकिन अब ये बात तो आगे से आगे चली जाएगी, लेकिन फिर से मेरा सवाल वही है कि कैसे हनुमान जी से कैसे मिल सकते हैं, अपने आप को कैसे उस लायक बनाए हनुमान जी से। हाँ, अब देखो जो हनुमान है वो सेवा, भक्ति और समर्पण, इनसे प्रसन्न होते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी प्रसन्नता है। अब सेवा किसकी करनी है? जो हमारे को दायित्व दिए गए हैं, जिन कर्तव्यों का हमें निर्वाह करना है, वो हमारी सबसे बड़ी सेवा है। वही भक्ति क्या है? राष्ट्र भक्ति से बड़ी भक्ति कोई नहीं है, ये भगवान राम भी कहते हैं। इससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है यदि आप राष्ट्र की भक्ति कर रहे हैं और समर्पित हैं आप उस परमात्मा के प्रति। ये तीनों गुण, ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज जिस दिन हमारे भीतर आ जाता है कि अपने दायित्व का पूरी निष्ठा और पूरी भक्ति के साथ पालन करना, तब क्या होता है, भीतर ना एक ऊर्जा का जन्म होता है। एक ऐसी ऊर्जा का जन्म जो हमारे चक्रों को स्पर्श करती है, और वो फिर चक्र को, अभी तो चक्र सारे सोए हुए हैं, अभी तो मनुष्य चक्रों में पड़ा हुआ है, चक्र पर उसका ध्यान नहीं है। जी अब जिस दिन उसका ध्यान अपनी चेतना पर पूर्ण रूपेण आ जाता है, और इससे अच्छा मार्ग कोई नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर, कर्म ही पूजा कहा गया है ना, तो उस कर्म को पूजा के समान समझना। और जब हम पूजा करते हैं तो अपने को कितना शुद्ध करते हैं, घर को भी बड़ा साफ सुथरा करेंगे, कोई झूठा बर्तन नहीं लेंगे, कहेंगे भाई सारे सुच्चे बर्तन चाहिए, वस्त्र भी सुच्चा चाहिए। उसी तरह से जब हम अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो अपनी पूरी चेतना को, तन मन को पूरी तरह से शुद्ध करके तब वहां उतरना चाहिए। लेकिन ये होता कहाँ है? माया इसको करने कहाँ देती है? एक वैसे सामान्य सा उदाहरण, सरकार एक व्यक्ति को बहुत उच्च पद पर प्रतिष्ठित करती है, ऐसा पद जहां पर उसका ऐसा वेतन है कि जो कोई कल्पना नहीं कर सकता, सुविधाएं कितनी मिलती है, लेकिन क्या वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है? वो सारा दिन अपने ऑफिस में, अपने ऐश्वर्य में, अन्य इतर कार्यों में, लेकिन उसको किस लिए सरकार ने नियुक्त किया? प्रजा की सेवा के लिए, और उसके लिए सरकार उसको भरपूर दे रही है। वो उसका जंपिंग बोर्ड है।
अगर वहां से वो सोचे कि सरकार ने तो मुझे पूरी तरह से हर प्रकार से चिंताओं से मुक्त कर दिया ना, तो अब मैं क्यों ना प्रजा की सेवा करूं। लेकिन वो पद के उन्माद में आ जाता है। हाँ, अब जिस दिन हमारे भीतर ये तत्व आ जाता है कि हम अपनी उस सेवा को करें जिस सेवा के लिए हमें नियुक्त किया गया है, राम काज करिबई को आतुर, ये मूल मंत्र है हनुमान जी के निकट जाने का। लेकिन अभी आपने फिर बात कर दी कि वो उन्माद में लगा रहता है, तो ये मतलब टेस्ट की बात कर रहे हैं आप। कई सारे टेस्ट होते हैं, बहुत है, लेकिन वो टेस्ट तो एक स्टूडेंट दे सकता है। ठीक है। अब वो स्टूडेंट करेगा क्या? वो पहले वो स्टूडेंट जो है, पहले तो ठीक है, वो पहले स्टूडेंट मान ले अपने आप को, पहले सभी अपने आप को गुरु मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब वो विद्यार्थी मानना है पहले। हाँ, जैसे ही वो विद्यार्थी बन जाएगा, तो फिर उसको वो पहला चरण क्या है जिससे कि वो हनुमान जी की तरफ जाए? उसका सबसे पहला चरण जो है ना, वो आत्मशुद्धि है। हनुमान जी को भी देखिए आप, तो जो मेरा आध्यात्मिक उपन्यास है सिया सुधलाए, सिया सुधलाए पूरे सुंदरकांड की व्याख्या है जी। सुंदरकांड को हनुमान जी ने कहा इसको पूरे औपन्यासिक रूप में लिखो और दिखाओ कि मैंने कैसे यात्रा की। हनुमान जी को बड़ा निरीह माना जाता था किष्किंधा में। जैसे होता ना कि घर का कोई बड़ा दुबला सा बच्चा, दब्बू बच्चा, तो वाली कहता था तू क्या करता है, सारे दिन शास्त्रों में सिर घुसाए रहता है, थोड़ा शस्त्रों का भी तो अभ्यास कर। हनुमान जी कभी किसी से नहीं लड़े और वाली उन्हें बार बार कहता था दो चार को मार पीट सिर फोड़ तो पता लगे तेरे अंदर कुछ बल है, तो कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वाली एक मल्ल युद्ध का आयोजन करता है और कहता है हनुमान जी से कि मेरे साथ मल्ल युद्ध कर। तो हनुमान जी कहते देखो आप हमारे राजा हैं और राजा के साथ मल्ल युद्ध मैं नहीं कर सकता। तो वाली ने उस समय खूब मदिरा पी हुई है और हनुमान जी को बहुत कुछ बोलता है। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं, हम मल्ल का अभ्यास रखते हैं, इसे युद्ध नहीं होगा, वाह, आपके साथ मल्ल युद्ध का हम अभ्यास करेंगे। वाह। और वहां पर हनुमान जी वाली को ऐसा पटकते हैं, ऐसी बुरी तरह से पटकते हैं, उसकी छाती पे सवार हो जाते हैं। चारों तरफ हनुमान जी की जय जयकार हो रही है, पूरी किष्किंधा वहां पर है और वाली बड़ा लज्जित है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं वाली को पराजित नहीं कर सकता था, इन्होंने जानबूझकर अपने आप को पराजित किया है, जानबूझकर, और मुझे ये विजय गौरव देने के लिए। वाह। कहते हैं ना कि गर्भ नहीं मन माही, लंका जाई सिय सुध लाए, गर्भ नहीं मन माही। किसी भी कार्य के लिए कोई गर्व नहीं। सीता जी की खोज करके आ गए, सब बैठे हैं वहां पर राम जी के पास, हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हैं। ये मैं वही बता रहा हूँ हनुमान जी के पास पहुंचने का बाली तरीका। की कहानी से मुझे जो एक बात और समझ में आई, हाँ। मतलब समझ में आ रही धीरे धीरे, पर ये बात जो समझ में आई वो ये कि उन्होंने पहले ही अपने आप को कर्म के फल से मुक्त कर दिया। मैं जीत हार में पड़ेंगी ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं, हाँ, कहीं से भी नहीं। और मैंने कहा ना भी जब सीता माता की खोज करके लौट आए जी, तो सारी सभा लगी हुई है, जामवंत वहां पर आके बता रहे हैं कि हम खोज लाए। तो राम पूछते हैं खोजा किसने, तो कहते हनुमान ने, और हनुमान पीछे बैठे हैं वहां, सबसे पीछे अंत में। तो राम बुलाते हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है। राम बुलाते हैं और देखते हैं राम हनुमान की तरफ कि कहीं कण मात्र भी ये नहीं कि मैंने कितना बड़ा काम किया। तो राम कहते हैं कि मैं बड़ा बेबस हूं इस समय। राम के शब्द सुनिए, कहते तुमने जो किया है ना हनुमान मेरे लिए, कोई नहीं कर सकता। उसके समकक्ष तराजू में रखकर मैं क्या ऐसा दूं, मैं समझ नहीं। राम की व्यवस्था वहां पर देखिए, मतलब इतने राम बेबस दिखाई दे रहे हैं। कहते मैं क्या दूं तुमको, ऋण कैसे हो जाओ इस मैं कैसे दूं, जी, मतलब ऐसा क्या रखूं उसमें कि जो इस कार्य के समकक्ष हो कि तुम सीता को खोज कर लाए। तो राम क्षण भर को मौन होते हैं और कहते हैं कि जो, फिर अपने विराट रूप में राम कहते हैं कि जो संपूर्ण है वो है मेरा आलिंगन। आओ हनुमान, मैं तुम्हें अपना आलिंगन देता हूं। और वो जो राम और हनुमान जो मिल रहे हैं, उस मिलन को, उस मिलन के उस क्षण को मैंने अपनी धर्मपत्नी को दिखाया, हनुमान जी की अनुमति से, वो चित्रकार हैं और उन्होंने उस चित्र को बनाया है सिर्फ राम का नाम लिखते हुए, दोनों का आलिंगनबद्ध। तो क्या है कि अहंकार शून्य हो जाना। कैसे अहंकार शून्य होगे, मैं देख रहा था एक जगह, एक उद्यान के बाहर
एक निगम पार्षद ने ग्रेनाइट की अपनी बड़ी बड़ी नेम प्लेट लगवाई कि इस उद्यान का जीर्णोद्धार फला फला निगम पार्षद ने किया, और पूरे पार्क के चारों तरफ उसके बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए। ये लाइट निगम पार्षद ने लगवाई। तो ऐसे तो एक शिक्षक को भी कहना चाहिए कि आज मैं विद्यालय में बच्चों को पढ़ा कर आया, तुम्हें भी अपने मोहल्ले में जाके बोर्ड लगाने चाहिए कि आज मैंने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया। एक डॉक्टर भी बोर्ड लगाता फिर चारों तरफ कि मैंने आज इतने इतने पेशेंट्स को देखा। प्रश्न ये है कि जो इतने सारे बोर्ड लग रहे हैं, मैं हनुमान जी के निकट पहुंचने की बात बता रहा हूँ, ये किसके पैसों से लग रहे हैं बोर्ड? ये जो ग्रेनाइट के पत्थरों पर इतने बड़े बड़े अपने नाम ये खोदे जा रहे हैं, प्रजा के पैसे से, हाँ जी, है ना? तो प्रजा की जो खून पसीने की कमाई है, उसका उपयोग अपने निज प्रचार के लिए हो रहा है। तो क्या हुआ? अहंकार की वृद्धि हो रही है। अब जहां अहंकार इतना विराट रूप से होगा, तो हनुमान जी तो अहंकार की दुर्गंध में आते ही नहीं है। वहां तो परम पवित्र सुगंध चाहिए, हृदय कमल की सुगंध चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा। हृदय का कमल खिलेगा जब, हाँ, उसकी इंद्रियों का- सुगंध पर हनुमान जी भंवरे बनकर आ जाएंगे। बिल्कुल। वो तो भ्रमर हैं, हाँ जी। भ्रमर हैं। किसी ने, नारद जी ने पूछा हम्म। जाकर भगवान से कि मैं थक गया ढूंढ ढूंढ के, आप थे कहाँ, कहाँ रहते हैं, मुझे वो स्थान बता दीजिए जहां आप हो, मैं आपको ढूंढ कर ला सकूं। बहुत ढूंढना पड़ता मुझे, आप वहां तो थे नहीं धाम में। तो भगवान कहते हैं, ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में तो रहता ही ना हूं, वहां तो होता ही नहीं। योगी नाम हृदय न चाहे, और ना योगियों के हृदय में होता हूं। मद भक्तान यत्र गायत्री तत् तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मुझे गा रहे होते हैं ना नारद, मैं वहां पर होता हूं। ये मेरा पता है। भीतर भक्ति का भाव हो, भीतर निर्दोष चित्त दशा हो, भीतर ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, लोभ ना हो, क्रोध ना हो, घृणा ना हो, अहंकार ना हो। अब इनसे पहले इनसे खाली करना है सबको। घर में किसी मुख्य अतिथि को बुलाते हो तो घर का सारा कबाड़ हटा देते हो ना, कुछ क्षण को, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। घर सब अच्छा दिखना चाहिए। तो ये यही घर है हमारा। ये जो मनोविकार हैं, जब तक इन मनोविकारों पर काम नहीं होगा ना, तब तक तो परमात्मा का नाम लेना ही बेकार है, उसकी बात करना ही बेकार है। ये सबसे बड़ा फैशनेबल क्वेश्चन मैं कहता हूं कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे निरर्थक अनावश्यक प्रश्न है ये। फैशनेबल मतलब फैशनल कि मैंने इस का कोर्स किया है, इस मैंने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन, ये सब फैशनेबल बातें हैं पार्टी में करने की। परमात्मा को पाने के लिए नहीं है ये उसको पाने के लिए नहीं है। सबसे पहले तो भीतर का शुद्धिकरण कितना किया, अपनी चेतना में जो हृदय कमल है उसको कितना खिलाया। तो क्या इसके लिए कोई ऐसी क्रिया, क्योंकि जब आपने शुरू किया, तो मैं जानता नहीं कि आपकी जो जर्नी है, जहां आप पहुंच चुके हैं वहां तक, आप बार बार कह रहे हैं कि हनुमान जी ने लिखवाया। मतलब ये भाव आना भी थोड़ा मुश्किल, मुझे लगता है मेरे लिए मुश्किल है। तो उस भाव तक कैसे पहुंचते हैं? मेरे को मेरा जो संग रहा ना, संग सबसे बड़ी बात है कि आप संग किसका कर रहे हैं। जो हिमालय के महायोगी थे, साधु सन्यासी थे, वे लोग जो हर समय परमात्मा के ध्यान में ही लीन रहते हैं, उनके ऑरा में, उनके आभा मंडल में, उनके श्री चरणों में मैं रहा। और जब आप विराट चेतनाओं के संग में रहते हैं तो उनकी सुवास आपके भीतर आने लगती है, उनकी जो तरंगे हैं वो तरंगायित होने लगती हैं आपके भीतर। फिर आपके भीतर का जो केमिकल है वो बदलने लगता है, भीतर की जो व्यवस्था है वह बदलने लगती है। अभी क्या है, महानगर में जो भी रह रहे हैं वो सब लोअर एनर्जी में रह रहे हैं। एक लोअर एनर्जी दूसरी लोअर एनर्जी के साथ रह रही है। बातचीत का विषय देखा करो, अगर 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो किस पर बात करेंगे? राजनीति पर, खेल पर, फिल्मों पर, व्यापार पर, शेयरों पर, इसके अतिरिक्त क्या बात होगी? तो पूरी चेतना सिर्फ मायावी होकर काम कर रही है अपना, पूरी चेतना। कोई भी उत्सव देख लो जिसमें 4 लोग मिल रहे हैं आपस में, उनकी चर्चा का विषय क्या होगा? सब सांसारिक विषय होंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 लोग बैठे हैं और वो कहें कि चलो तुम एक ईश्वरीय प्रसंग सुनाओ, तुम कुछ सुनाओ।
तुम भी कुछ भजन सुना दो। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। हुआ क्या, हमारी चेतना निरंतर निरंतर नीचे की ओर जा रही है, पातालगामी हो रही है, ऊर्ध्वगामी नहीं है वो। चेतना को ऊंचे उठाने के लिए हम आत्मानुशासन करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। व्यक्तियों को मैंने देखा, बात करेंगे, बातचीत करते समय 10 शब्द बोलेंगे तो 2 शब्द उनमें गाली के होते हैं। गालियां देना बहुत प्रचलन में है। अब एक बात बताइए, ये जिह्वा जिससे आप राम का नाम ले रहे हैं, तुम्हारे घर मंदिर है, तो मंदिर में जो लोटा रखा है पानी के लिए, जल के लिए, तो क्या उसको टॉयलेट में ले जाते हो कि चलो भाई पहले टॉयलेट में चल रहे हैं, इसको ले जाते हैं, टॉयलेट से ले आए मंदिर में ले आए? नहीं, क्यों नहीं करते ऐसा? उसकी स्वच्छता के लिए। है ना? अब हम उस लोटे को कभी टॉयलेट में नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये जो हमारी जिह्वा है, इसको हम राम के नाम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गाली देने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वही तो लोटा है। तो अब बताओ ये कैसी विडंबना है कि इसी लोटे को आप शौचालय में भी ले जा रहे हैं और इसी को मंदिर में भी ले जा रहे हैं। तो फिर आपका जो शुद्धि का तत्व है वो तो समाप्त हो गया ना। शुद्धि कैसी होती है? वाणी की शुद्धता सबसे पहले, कि आपकी वाणी, उसकी शब्दावली इतनी शुद्ध है, इतनी परिष्कृत है कि उससे प्रत्येक शब्द जो है ना, वो अपना एक पैटर्न बनाता है। जो भी शब्द आओ, अब यहां बैठे हो तुम, एक व्यक्ति तुम्हें आकर गाली दे जाए तो तुम भड़क जाते हो, एकदम आग बबूला हो जाते हो। अभी शांत बैठे थे, उस गाली को सुनते ही तुम भड़क गए। क्यों हो गए? क्योंकि उस गाली की तरंग ने एक पैटर्न बनाया तुम्हारी तरफ, और उस पैटर्न से जो ऊर्जा बनी, जो शक्ति बनी, उसने तुम्हारे को जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो और तुम्हें पूरी तरह से हिला कर रख दिया उस गाली ने। तो वो जो शब्द जिसकी जीभ से निकले, तुम्हारे कानों तक गए, तुम्हारे हृदय तक गए, उसने सारी व्यवस्था को खराब कर दिया, उसकी भी की। और क्योंकि तुम रिसेप्टिव हो, उसके लिए रिसीवर हो, तुम्हारी भी की। तो हमें जो सबसे पहले साधना कराई गई, वो साधना कराई गई कि कोई तुम्हें कितना भी गाली क्यों ना दे, तुम्हें विचलित नहीं होना है। और वो कैसे कराए? जिन गुरुओं के साथ हम रहे, वो हमारी इतनी बेइज्जती करते थे 10 जनों के बीच में, और वैसे कुछ नहीं कहेंगे, शांत बैठे रहेंगे। 8-10 जब भक्त लोग इकट्ठा है, उसके बीच में इतनी बुरी तरह से, गलती की हो या नहीं की हो, गलती से कोई लेना देना नहीं, पर बेइज्जती इतनी भयंकर करनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और आधे से ज्यादा तो छोड़कर चले जाते थे कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, टेस्ट है वो। हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, पागल हो गए हैं क्या, ऐसे कर रहे हैं, और हम शांत रहते थे। तो वो उसने क्या सिखाया? जैसे तुम देखते होगे कि जो मार्शल आर्ट या किसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, वो ईंटों को तोड़ रहे हैं हाथ से, अपने को मार रहे हैं डंडों से। क्यों कर रहे हैं वो सब? कि अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। तो मन को मजबूत बनाने के लिए पहले तो उन्होंने ये कहा कि अप्रभावित खुद कर दिया, फिर परीक्षाएं ली। किसी को भी कह दिया कि जाके इसको ऐसे इस तरह से करना है कि इसको गुस्सा आए आए। तुम्हारी गाली से ये भड़के ही भड़के, इतनी गालियां दो। तो उसके बाद हमने देखा कोई गाली दे रहा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कहीं पर भी। अब आपने ये बात जो बताई, क्योंकि हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसको हम पाना चाहते हैं उसी की तरह बनना चाहिए, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। और इससे मुझे जो सुंदर कांड में जब हनुमान जी को ऐसा लगा, रावण को ऐसा लगा या मेघनाथ को ऐसा लगा कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र से नागपाश में बांध दिया है, तो हालांकि उसी एक लाइन पे मुझे बहुत, कभी कभी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं कि एक एक ऐसी चीज जो सब कुछ कर सकती है, वो सिर्फ उसका मान रखने के लिए, जो ब्रह्मास्त्र था उसका मान रखने के लिए उन्होंने खा लिया उसे। जबकि हम, जैसे ही कोई हमें तू तड़ा के जैसे भी अपनी गाली दी, तो हम कहते हैं कि आज पहले तुझे खत्म करते हैं, फिर बाद में बाकी बात करेंगे। लेकिन यही बात कि रावण ने बहुत उकसाया, बहुत कुछ कहा, राम जी के बारे में कहा, इसके बारे में कहा, उनके बारे में कहा, तू है कौन, सब कुछ कहा। लेकिन उसके बाद भी अगर हनुमान जी चाहते तो रामायण वहीं खत्म हो जाती, क्योंकि वो तो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन यही जो अभी आपने बताया, और इसमें रावण पता है क्या कहता है? जी, जब उसकी सभा में, वहां पर जब राक्षस कहते हैं कि जो है इस वानर को हम मार डालेंगे, तो रावण कहता है नहीं, ये वानर नहीं है, इसे वानर मत करो,
वानर बिल्कुल मत कहो इसे। आखिर में रावण, जब तुमने बताया ना कि सब कुछ देख लिया उसने हनुमान जी को सब कुछ करके, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। वो कहता है ये कोई देव पुरुष है जो वानर के रूप में, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये है कौन। ये रावण के शब्द है। कहते इसे वानर तो मत कहो, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसे ये है कौन। आज तक मैंने इसका कोई परिचय नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, लेकिन ये कोई देव पुरुष है कि इतना धैर्य, इतनी निरअहंकारिता मैंने आज तक नहीं देखी। क्योंकि रावण तो सिर्फ अहंकार का ही प्रतीकात्मक रूप था, पूरा का पूरा साक्षात प्रतिमा थी अहंकार की। तो ये तत्व जब तक हम अपने भीतर से विसर्जित नहीं करेंगे, हनुमान जी को क्या समझते हो कि ना समझ है वो, कि वानर है तो बस कुछ भी कह दिया आ जाएंगे, तुमने केला दिखाया वो दौड़ कर आ जाएंगे। ये भीतर के सारे मल हैं, विकार हैं, उनको सभी को निकालना है। जब तक वे नहीं निकलेंगे तब तक हनुमान जी की बात बिल्कुल भूल जानी चाहिए। हाँ, उनसे सतत ये प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं ना कि निज मन मुकुर सुधार। ये जो अपने मन के जो दर्पण को है उसको सुधारने के लिए हनुमान जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ज्ञान गुण के सागर, आप मेरे सहयोगी रहें, मेरे साथ रहें, और आत्मानुशासन में, आत्मनियंत्रण में, साधना में आप मेरे सहायक सिद्ध हों। तभी साधना। विनय पत्रिका तुलसीदास जी से हनुमान जी ने लिखवाई, क्योंकि वो कह रहे थे कि राम मेरे से प्रसन्न ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो, विनय पत्रिका, विनय करो, विनय की स्तुतियां करो। विनय की स्तुतियों में क्या होता है, हम अहंकार के साथ तो नहीं कर सकते ना। अगर हम किसी से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? निरअहंकार होके ही करेंगे ना। अगर तुम्हें किसी से 2 रुपए भी मांगने हैं तो गिड़गिड़ाओगे ना, संपूर्ण समर्पण के बाद, है ना। जी। तो अब वो तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका लिखी, उसके बाद उनकी बात बनी। तो ये जो विनय है निरंतर हनुमान जी से करने की, वो विनय सार्थक है। हनुमान जी की ही अगर बात करें, वैसे तो रामायण में सभी कैरेक्टर्स के बारे में अलग अलग बात की जा सकती है, लेकिन अगर सिर्फ हनुमान जी की कैरेक्टर के बारे में बात करें कि सिर्फ जैसे हम सभी के अलग अलग रोल हैं जीवन में, मैं किसी का पिता भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पोता भी हूँ, किसी का शिष्य हूँ, ऐसे ही हनुमान जी के चरित्र से हर पल सब कुछ सीखने को मिलता है। जैसे रावण की बात कर रहे थे तो अपने उसके चेले भी हैं, रावण तो हनुमान जी यानी कि शिव जी के चेले हैं, तो वो स्वयं आए भी उनसे मिलने के लिए। ऐसे ही अगर हम और आगे जाएं तो जब अभी आपने बात करी, आपने कहा कि जब हनुमान जी सारा काम करके आ गए, तो जब पूछा राम जी ने, तो हनुमान जी से पूछा क्या चाहिए, तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो राम के नाम की वजह से हुआ है। लेकिन ये समर्पण का भाव कैसे जागेगा? क्या इसकी कोई विधि है, कोई तरीका है कि सुबह इतने बजे उठो, ये काम करो, ऐसे करो? कोई नियम है या बिना किसी नियम के हो जाता है? 2 स्थितियां हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब एक नियम की बात करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझो। सर्वप्रथम होता है साधक। साधक के लिए नियम चाहिए होते हैं। उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। जी। विद्यालय जाते हो तो विद्यालय में गणवेश यानी यूनिफॉर्म पहननी होती है। स्कूल जाते हो, स्कूल की यूनिफॉर्म में जाते हो ना, जी। और समय से पहुंचते हो। सुबह प्रार्थना भी होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद विद्यालय शुरू होता है, राष्ट्रीय गान होता है। ये साधनाएं हैं, अनुशासन है ना, एक प्रॉपर डिसिप्लिन। फिर व्यक्ति कॉलेज में जाता है, सबसे पहले तो अपनी यूनिफॉर्म फेंकता है और कहता है मुझे कोई अनुशासन नहीं चाहिए। कॉलेज और विद्यालय दोनों के विद्यार्थी के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि कॉलेज में कोई प्रार्थना सभा नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता कि अध्यापक प्रधानाचार्य आके वहां संबोधित कर रहे हों। राष्ट्रीय गान का तो मतलब ही नहीं, कॉलेज में कोई लेना देना नहीं राष्ट्रीय गान से। यानी जो प्रार्थना सभा है, जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़े, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रार्थना छोड़ दो, पहला काम यही होता है ना। हाँ जी। लेकिन विद्यार्थी जीवन में तो ऐसी जो साधक का जीवन है, पहले तो साधक का जीवन, साधक के बाद सिद्ध आता है। रामकृष्ण परमहंस सिद्ध थे, वो काली की पूजा कर रहे थे, हार चढ़ा रहे हैं, धूप चढ़ा रहे हैं। तो विवेकानंद कहते हैं कि आपको तो माँ के दर्शन हो गए, तो फिर ये सब काम क्यों कर रहे हैं आप?
तो वो कहते लोक शिक्षा के लिए। मेरे भीतर जो घटा वो संसार तो नहीं देख पाएगा ना जान पाएगा कि मैं किस स्थिति में हूँ, कि मैं माँ से तो सम्मुख संवाद करता हूँ, मुझे इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ये सब करने की। लेकिन पहले भी तो मैं ये सब करता था आरंभिक काल में, नियमित करता था जब तक माँ से साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो यदि मैंने आज ये सब करना छोड़ दिया, तो ये जितने भी भक्त हैं, कोई भी नहीं करेगा, कहेगा ये भी तो नहीं कर रहे। तो लोक शिक्षा के लिए ये जो नियम एक साधना होता है कि आप सुबह, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम बिना स्नान के कुछ करते नहीं है सबसे पहले, लेकिन वहां पर भी एक आपद्धर्म रखा गया है कि यदि आप रोगग्रस्त हैं, कुछ ऐसी बात है, तो आप स्नान को छोड़ सकते हैं। वो आपद्धर्म है, आपत्ति, इमरजेंसी इसको कहते हैं। जी। सुबह उठकर जब आप स्नान करते हैं, उसके बाद आप शुद्ध होकर बैठकर ध्यान करते हैं, उससे लाभ क्या होता है कि आप अपने पूरे जीवन को शुरू करने के लिए उस अस्तित्व से एक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। मोबाइल रोज चार्ज करते हो ना, बिल्कुल ध्यान रखते हो, वही सुबह मोबाइल पूरा चार्ज होना चाहिए। हर एक कोई फुल बैटरी के साथ आप पूरा दिन के लिए निकलते मोबाइल लेकर। जी। हमारा शरीर एक मोबाइल है, मोबाइल ही तो है, चल ही रहा है ना। मोबाइल का मतलब क्या होता है? चलने वाली चीज। जी। तो अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर, जो कहते हैं कि सबसे पहले धरती माँ को स्पर्श करके माथे पे, कि उसने में धारण किया हुआ है, माता पिता को नमस्कार करना, फिर प्रभु के पास जाकर बैठना और कहना कि हे प्रभु, अब मैं इस मायावी संसार में निकल रहा हूं। ये प्रार्थना कोई नहीं करता। रेल शताब्दी से भी या बुलेट ट्रेन की स्पीड से हनुमान चालीसा पढ़ जाएंगे। पता है, हनुमान जी भी सोचते रहते हैं पढ़ा क्या भाई इसने, मेरा नाम कहीं कहीं तो आ रहा था। हनुमान जी को भी चक्कर आ जाता है, समझ ही नहीं आता हनुमान जी को कि पढ़ क्या गया। ये तो बहुत, ये लोग तो मुझे लगता है कि बहुत लोग आगे पहुंच चुके हैं। अभी तो मैंने कई लोग देखे हैं, वो स्कूटर से मंदिर क्यों जाते हैं, यूं कर लेते हैं बस। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, इन शॉर्टकट से कुछ नहीं होना। जी। आप बैठे और हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, आज हम इस मायावी संसार में निकल रहे हैं और माया के आगे हमारा बस नहीं चलने वाला, हम है ही क्या। तो आप इस माया से हमारी रक्षा करना, हमारे भीतर उन भावों को मत आने देना जिनसे हमारी राम से दूरी बने, परमात्मा से दूरी बने, आपसे दूरी बने। इतना ही कह दो तो आपने उसका आह्वान किया, उनका, हनुमान जी का। इसलिए संस्कृत में बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से जैसे चाहे शब्दों में भी मत बोलिए, जो भाषा आती है। हाँ। बिना शब्दों, निशब्द की भी भाषा वो समझते हैं। हाँ। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसके सुनने की क्षमता जानते हो कितनी है? चींटी के पैर में लगी हुई पाजेब के एक घुंघरू की भी आवाज वो सुन लेता है। वाह। शब्द सुन रहे हैं? हाँ जी। चींटी के पैर में हाँ। पाजेब की एक घुंघरू की आवाज भी वो सुन लेता है। निशब्द को भी सुनता है, शब्द को भी सुनता है। आपसे बैठ गए, बैठ के मन ही मन ये आप हनुमान जी का आह्वान कर रहे हैं जो मैंने बताया, क्योंकि मायावी संसार में निकले आप। इस माया से कौन रक्षा करेगा? मायापति करेगा। और मायापति के जो हैं सब सर्वप्रथम वो है रामदूत हनुमान जी। तो वो सहायक होंगे, क्योंकि राम जी के भी काज उन्होंने ही संवारे हैं। राम जी भी जब संकट में पड़े, उनको भी बाहर उन्होंने ही निकाला है, हनुमान जी ने। तो ये प्रार्थना करके निकलना, तो हनुमान जी साथ होंगे तो शक्ति मिलती रहेगी। बाकी किसी मंत्रों से, प्रार्थनाओं से, इनसे कुछ होना नहीं है, लेकिन ये सहायक होते हैं अपने लिए, आत्मशुद्धि के लिए। ये व्यर्थ व्यर्थ नहीं है। अगर एक व्यक्ति हनुमान चालीसा सुबह पढ़ रहा है भाव के साथ, मैंने अभी कुछ प्रयोग करवा रहा हूं साधकों को जो कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक दोहा पढ़वाता हूं उनसे हनुमान चालीसा का, 40 नहीं, सिर्फ एक। और उस एक एक को करके उसके भीतर का जो भाव है, उसका जो रस है, उसका जो इत्र बनाकर उसकी एक बूंद तैयार करवाता हूं। जब तक 40 बूंदे तुम्हारे पास नहीं हो जाएंगी इस इत्र की, वो इत्र निकालना है उसमें से हर एक। और उस इत्र के ऊपर मैंने पूरी व्याख्यान रखे हैं उसके। तब क्या होता है, तब आपके भीतर की जो पूरी चेतना है जी, वो उसके साथ एक रूप हो जाती है। वननेस एक शब्द है। तो जब तक वननेस नहीं होगी, एक रूपता नहीं होगी, तब तक हमारी किसी भी प्रार्थना पर कोई काम नहीं होगा, वो सब फॉर्मेलिटी होगी। वननेस जो आपने बात कही ना, इसमें मतलब मैं कई बार मैंने भी सोचा इस बारे में, तो मुझे लगता है कि ये दो तरफ से है। वो जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी जिन जैसी जिन तैसी, उस तरह से है कि बूंद सागर भी है और अपने आप में
और बूंद को सागर में ही मिलना है। लेकिन वो बस वो वननेस का भाव जब जागृत होगा तब, वरना अगर वो मैं सागर हूं में आ जाएगी तो फिर वो सागर तक नहीं पहुंच पाएगी, बीच में ही वाष्पीकरण हो जाएगा। तो अब इस सब बात के बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, क्या आज हनुमान जी के दर्शन हुए थे आपको? ये बातें कहीं नहीं जाती। इसका कारण है। जी कारण क्या है मैं बताऊं। जी इनको हम निषिद्ध क्षेत्र में रखते हैं इन चीजों को। जी निषिद्ध इसलिए कि मानकर चलो मैंने कह दिया कि हाँ हुए हैं, अब उसके तत्काल बाद दूसरा प्रश्न होगा कैसे दिखते हैं, है ना। अनेक प्रश्न निकलेंगे इसके भीतर हाँ। से। तो ये एक भीतरी समाधिस्थ अवस्था होती है जिस ट्रांस में जाकर कनेक्टिविटी होती है। इसको मैं तुम्हें बस एक वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली में बता रहा हूं। और उस स्थिति में जाकर आप एक ऑटो पायलट मोड पर आ जाते हैं कि जब आप नहीं रहते, आपका और उस विराट सत्ता का एक समागम होता है वहां पर। उसको समाधिस्थ अवस्था कहते हैं। जब नाद और बिंदु का नाटक चल पड़ता है तब भूमा की अवस्था आती है। तो वो जो मधुमती भूमिका है जिसमें सदा भगवान शिव रहते हैं, वहां जाकर उस बिंदु पर जाकर इसको दिव्य दर्शन कहा गया। तब साक्षात्कार होता है। और उसके बाद आप रामकृष्ण परमहंस से यही बात पूछी ना, तो कहते कि मैं तो छत पर रहता हूँ। देखो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे वो, और बात कितनी गहरी कहते हैं। कहते मैं छत पर रहता हूँ लेकिन मुझे सीढ़ी का पता है। छत पे माँ है, जब चाहता हूँ नीचे उतरना सीढ़ी से नीचे उतर जाता हूँ, जब चाहता हूँ ऊपर चला जाता हूँ। तो वो स्थिति होती है कि जब आपके भीतर है कि मुझे दर्शन करने हैं तो आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाते हैं, और होता है कि वापस संसार में उतरना है तो नीचे आ जाते हैं। तो जो सीढ़ी जिनके पास है और जो सीढ़ी की चढ़ने की कला भी जानते हैं और जिनको सीढ़ी चढ़ने की अनुमति भी है, वो फिर संसार उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि संसार से वो अप्रभावित रहते हैं। सदा यही बात होनी चाहिए। विक्टोरिया का महल बना हुआ था कलकत्ता में, बहुत बड़ा विक्टोरिया सदन। तो रामकृष्ण परमहंस समझाते हैं कि देखो परमात्मा के विषय में लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन कि वो कैसा है, किस तरह का है। कहते हैं कि इसी तरह से जैसे वो महल बना हुआ है कलकत्ता में, उसके बारे में लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी चाह रहा है उसको ले जाकर उस भवन के सामने खड़ा कर दो, वो तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। फिर सब कुछ उसके सामने दिख रहा है। तो जीवन में अनुभूति प्रथम है। सबसे बड़ी बात कि यदि हम आत्मा अनुभूति स्वयं को, हमें उसको पाने के लिए, विवेकानंद ने भी क्या कहा था रामकृष्ण परमहंस से कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा था हाँ दिखा सकता हूं। क्यों उत्तर दिया? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये जो चेतना है ये पूरी, और किसी के सामने तो उन्होंने कभी नहीं कहा। रामकृष्ण परमहंस ने और कभी किसी के सामने इस बात की घोषणा नहीं की, इससे विवेकानंद के सामने करते कि हाँ देखा और तुझे भी दिखा सकता हूँ। सिर्फ कृष्ण और अर्जुन की तरह बात हो गई है। वो संवाद हुआ ना। और उसके लिए ऐसे ही नहीं दिखा दिया। विवेकानंद ने जो साधनाएं की हैं उसको अगर पढ़ोगे, विवेकानंद के शब्दों में जो उन्होंने लिखा होगा, अपने 10 खंड है विवेकानंद के, तो कहोगे कि हमें विवेकानंद नहीं बनना। लेकिन आजकल के गुरु तो सीधे पहली बात यही करते हैं कि मैं भगवान दिखा दूंगा। तो एक बात बताओ ना कि इस बात की जो घोषणा कर रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे कि कोई तुम्हें कहे, किसी अनपढ़ को, कि मैं तुझे डॉक्टरेट की उपाधि दिलवा दूंगा, बिना नर्सरी में जाए, एलकेजी में जाए, यूकेजी में जाए, बिना सारी कक्षाओं का सिलेबस किए हुए सीधा तुम्हें वहां, हाँ ऐसी बात नहीं, डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, मानद मिलती है, वो दे देते हैं कि ठीक है ऐसे। लेकिन ये किस लिए कह रहे हैं? उद्देश्य इसका समझो ना। देखो जिन लोगों के मैं साथ रहा, उन्होंने पहली बात क्या की, परमात्मा को भूल जाओ, उसकी बात ही मत उठाओ बिल्कुल भी, क्योंकि वो बात उठाना भी एक लोभ की दृष्टि हो गई कि मुझे परमात्मा को पाना है, ये भी एक लोभ है। लेकिन हमने बात शुरू की थी तो बात यही थी ना कि स्वार्थ तो चाहिए, लोभ तो चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल ड्राइविंग फोर्स तो चाहिए। मतलब मैं सवाल खैर ये पूछना चाह रहा था, जब मैंने आपसे पूछा कि आपको आज हनुमान जी दिखे थे, तो मेरा तो अगला सवाल ये था कि क्या आदेश दिया उन्होंने। अब ये समझो, तुम्हारे प्रश्न का ही मैं उत्तर दे रहा हूँ जी। ये प्रश्न मुझसे अनेक लोगों ने किया। हाँ जी। मैंने कहा इसका उत्तर शब्दों में दूंगा तो कोई बात नहीं, तुम्हें अनुभव करना है।
कि मुझे दिखे या नहीं दिखे, बोले हाँ अनुभव करना है। हम्म। तो मैंने कहा कि हनुमान जी को तुम कितना जानते हो बताओ। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कहा अब मैं तुम्हें हनुमान जी का रूप दिखाऊंगा। तो हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से महायोगियों के को साक्षी मानकर कह रहा हूं, उन्होंने कहा जो मुझे जानना चाहता है ना, उसके लिए मैं तुमसे 3 ग्रंथ लिखवाता हूं। उन्होंने 3 लिखवाए, रामबाण, सिया सुधलाए और सेतुपथ। ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं, इनको जिस जिसने पढ़ा, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है भक्तों की, वो कहते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर हजारों वर्ष पहले उस युग में चला गया जब हनुमान जी थे, और हमारा सूक्ष्म शरीर उसको अनुभव कर रहा है। और जब हम सोकर उठे तो हमें उसकी सुगंध भी अनुभव हुई, और लगातार हमें लगा कि वो दृश्य अभी भी चल रहा है, यानी वो गया नहीं है, यहां पर आ गए, वो दृश्य फिर भी चल रहा है। ये प्रमाण है कि मुझे हनुमान जी प्रत्यक्ष ये आध्यात्मिक उपन्यास लिखवा रहे हैं, और मैं उनसे संवाद करता हूं, बातचीत करता हूं। इस बात को ही प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ये तीनों आध्यात्मिक उपन्यास लिखवाए। जिस भी भक्त ने पढ़े, मैंने अभी बताया ना, उसने यही कहा। तो ये प्रमाण उन्होंने दिया। एक महायोगी ने ये वरदान दिया कि जो इनका अध्ययन करेगा उसका सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाएगा। तो मैं कहता हूं, पाठ्य पुस्तकों में लिखा होता ना, आओ करें, पहले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिर वो पीछे लिखा होता है आओ करके देखें। हाँ। तो ये करके देखने का है। तुम स्वयं इनका अध्ययन करना, और उसके बाद ये जो अभी हमारा यहाँ हनुमान जी की कृपा से ये जो संवाद हो रहा है, इसको स्वयं प्रमाणित करना कि ये सही है या गलत है। लेकिन एक बात और भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विराट ऊर्जा तुम पर इतनी छा जाए, इतनी छा जाए कि बावरे हो जाओ। ये हो सकता है, क्योंकि इतनी महान ऊर्जा है। कई लोग मैंने देखे कि मेरे पास उनके संकेत आए कि हम बिल्कुल पैसिव में चले गए, हमसे कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल सारा शरीर सब कुछ जो है ना वो निष्क्रिय अवस्था में चला गया है। ये एक अवस्था होती है जब बहुत अधिक ऊर्जा सृजित हो जाती है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेस होता है, उससे बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने दिए हैं वो सारी चीजें मुझे, और वो प्रमाण के साथ मैं कहता हूं, ऐसे नहीं कह रहा मैं। और ये प्रमाण यही है, ये 3 ग्रंथ, जो इनका अध्ययन कर लेगा वो कहेगा कि हनुमान जी तो मेरे भीतर जैसे प्रकट होते जा रहे हैं। क्योंकि इनकी विशेषता क्या है, इनके अंदर एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर लगा है, वैज्ञानिक भाषा में कह रहा हूं, जो भीतर की सारी गंदगी को वैक्यूम कर लेता है उस समय तक के लिए जब तक आप इनका अध्ययन कर रहे हैं। अगर बाद में आपने फिर अपने भीतर गंदगी डाल ली तो बात अलग है, लेकिन अगर उस वैक्यूम से एक बार आपने सफाई कर ली और फिर बाहर नहीं आने दी तो आपकी बात बन गई। वे हर चीज का इंतजाम करके चले हैं भक्तों के लिए। तो उनके लिए जिनकी बात बननी है, उनके जीवन रूपांतरित हुए हैं। आपका भी जीवन रूपांतरित हुआ, आपके लिए क्या इंतजाम किया उन्होंने? मेरे लिए क्या इंतजाम किया? ऐसा है कि मुझे तो जो महायोगी हैं, साधु सन्यासी हिमालय के, वो कभी किसी के संपर्क में नहीं आते। ऐसे ऐसे स्थानों पर रहते हैं कि तुम खोजने भी निकलो तो खोज नहीं पाएंगे। और पत्रकारों से तो वो बिल्कुल ही, एक पत्रकार को मैं ले गया था तो मुझे बहुत डांट पड़ी कि इसको लेकर क्यों आए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बुद्धि की यहाँ सिर्फ साधकों की अनुमति है। और अभी तो बहुत सारे टॉप सीक्रेट्स हैं जिन्हें मैं यहाँ कह नहीं रहा, कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई जान नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं अभी भी हिमालय के अंदर कि जिनमें सिर्फ बहुत गहरे ध्यान में गया व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है, उसी को अनुमति होती है वहां जाने की। और उस जगत में, उस संसार में जाकर जब आप देखेंगे तो लगेगा आप एक नए लोक में आ गए हैं, जिसे कहते हैं ना कि आज भी हजारों वर्षों से वहां पर साधु सन्यासी ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ये सत्य है। आप हिमालय के योगियों की बात कर रहे हैं। लोग अपने आप को हनुमान जी से जोड़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये ऐसा हो सकता है? ऐसा है, देखो, महावीर जब नाम सुना, ये जो भूत पिशाच है ये सब क्या है? ये तो कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे से। और जब वे महावीर भीतर आ जाते हैं, उनकी जब विराट चेतना भीतर आती है, तब ये भूत पिशाच हैं क्या? दरअसल ये हमारे ही मनोविकृतियों का
भोजन करके हमारे भीतर आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये क्यों हम पर इतने हमलावर हो जाते हैं? क्योंकि हम भीतर से इतने कमजोर हैं, दुर्बल हैं। अगर भीतर हमारे हनुमान जी विराजमान हो तो कोई आ सकता है क्या? कोई राक्षस नहीं भटकता था जहां हनुमान जी और राम होते थे। बिल्कुल सही बात है। दंडकारण्य में जहां जहां राम गए, हनुमान गए, राक्षस वहां जगह खाली करके भागते रहे। क्यों भागते रहे? उन्हें पता था कि इनके निकट जाना अर्थात साक्षात यमलोक पहुंच जाना। हनुमान जी की आरती सुनिए ना, हनुमान जी की आरती में, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। तो हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप तो बड़े सीधे साधे सरल ब्रह्मचारी थे, ये आपने दुष्टों को मारना कहां से सीख लिया? तो वो कहते हैं दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, ये रघुनाथ जी की कला है, राम जी ने मुझे दी है। दुष्टों का दलन करो, दुष्टों को क्षमा मत करो। ये हनुमान जी का मूल मंत्र है, दुष्ट दलन। लंका को जो जलाया हाँ। वो सीता जी का कोप था। सीता जी भयंकर अग्नि की एक भयंकर ज्वाला बनी हुई थी, उन्होंने वो सारी ज्वाला हनुमान जी के हृदय में संप्रेषित कर दी कि जाओ। वो खुद भी कहती हैं उससे पहले जब हनुमान जी से मिलती है तो कहती हैं, हनुमान जी से मिलने से पहले जब वो बैठे होते हैं ऊपर तो वो सुनते नहीं, वो बोलती हैं कि मैं खुद, वो चाहती है कि मैं खुद को जला लूं। ऐसे देह देह में ऐसी अगन हो रही है कि जैसे लगता है जैसे चिता समान हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं चिता में ही जल जाऊं। तो वही उसी की शायद आप बात कर। तो ये भूत पिशाच कहाँ से निकट आ सकते हैं? और ये सही बात है। लेकिन सबका घर जला, विभीषण का नहीं जला था उसमें। हाँ, तो कैसे जलता? एक विभीषण का गृह भाई। अच्छा, लेकिन आपने अभी बात जो बताई कि हनुमान जी की साधना जो लोग करते हैं, अभी आपने उसमें कहा कि आरती के बारे में आपने उनके बताया। आरती और हनुमान चालीसा के बीच में अभी जो काफी पॉपुलर हो गया, हनुमान जी भी अभी काफी पॉपुलर भगवानों में से एक है वैसे, मतलब। तो उनके बारे में जो अभी बात होती है वो एक है बजरंग बाण के बारे में बात होती है। अब उसमें लोगों को कई भ्रांतियां हैं। उनमें से एक भ्रांति, जो भ्रांति मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये हो सकता है भ्रांति ना हो, क्या पता ये सच हो, कि उसमें भगवान हनुमान जी को कसम दे के बुला लेते हैं। हम्म। क्या हनुमान जी कसम दे के आ जाएंगे किसी की भी? और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या लिखने वाले की ये महानता है कि उसने ऐसा लिख डाला कि भगवान स्वयं आ जाते? प्रश्न ये है कि बजरंग बाण किसने लिखा? बताओ किसने लिखा? तुलसीदास ने। तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी कौन सी चेतना थे? क्या हम तुलसीदास जी के समकक्ष हैं? नहीं है ना। तुलसीदास जी ने विशेष परिस्थितियों में ये लिखा था जब उनके ऊपर तांत्रिक प्रहार किए गए थे और जब उनका कोई निवारण नहीं हो रहा था। तो भक्ति की उस पराकाष्ठा पर जो पहुंच चुका है, वही हनुमान जी को कोई ऐसी कसम दे सकता है, दूसरे में हिम्मत नहीं है। नारद जी ने भगवान विष्णु को जो गालियां दी, तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान जी को जो गालियां दी हैं, अभी तो तुम्हें उनका पता ही नहीं है। और उनको लोग पचा भी नहीं सकते जिस तरह से हनुमान जी को वो गालियां दे रहे हैं तुलसीदास जी, कि कौन दे सकता है? वही दे सकता है जो भक्त उस अवस्था तक पहुंच चुका हो। वो बारंबार हनुमान जी से कह रहे हैं कि ये दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या, कि सारे ये भूत पिशाच सब मेरे ऊपर आकर आक्रमण कर रहे हैं, मैं राम काज कर रहा हूं, आप ही का काम, और आप आ नहीं रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये परीक्षा देखो हनुमान जी भक्तों की कितनी लेते हैं, कि भक्त उस पराकाष्ठा तक पहुंच गया कि वो अपने आराध्य को भी चेतावनी दे रहा है, उसे भी गली आ रहा है। और उस गाली देने में कोई वो नहीं है, कोई घृणा नहीं है, भीतर की वेदना है, पीड़ा है एक भीतर की। गाली भी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जिसमें आत्मीयता हो, पीड़ा हो, दर्द हो, वो गाली गाली की कोटि में नहीं आती। और हम क्या सोचते हैं कि हम तुलसीदास जी की उसी उसी स्टेटस पर आ गए हैं, उसी लेवल पर आकर हम हनुमान जी को पुकारेंगे, कसमें उठवाएंगे उनकी। हमें कसम देने का कोई अधिकार नहीं। नारद मुनि का वो प्रसंग सुनो जब वो भगवान विष्णु को जो गालियां दे रहे हैं, हमारे होश उड़ जाएंगे सुनकर, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको बंदर का रूप दे दिया था नारद जी को। तो जो आग भीतर उठी क्रोध की, और बाद में उनको पता लगता किसी है स्वयंवर में जा रहे थे, हैं, किसी स्वयंवर में जा रहे थे मेरे ख्याल से। और जब भीतर की जो क्या दिखाया उन्होंने, कि देखो क्रोध जो है
वो मुनि का भी सब कुछ नष्ट कर जाता है। तुम क्रोध में आए, आते ही क्रोध में सबसे पहले तुमने अपने ही आराध्य को गालियां देनी शुरू कर दी। तो परीक्षा किस किस स्थान पर लेनी है। तो ये जो बजरंग बाण वाली बात है, अभी मैंने एक उदाहरण दिया ना अपना, ये जो 3 ग्रंथ हनुमान जी ने लिखवाए, अगर समग्रता से हनुमान जी को जानना है, उनको अनुभव करना है, वही वाली बात रामकृष्ण परमहंस की कि हाँ मैंने देखा, तुझे भी दिखा सकता हूं। मैंने कहा ना अभी, ये प्रमाण है। महीने 2 महीने बाद मेरी अनुपस्थिति के बिना तुम स्वयं अकेले ये पॉडकास्ट करना है, जिसमें कहना कि जो बात ये कहकर गए थे मैंने उसमें सत्यता पाई या नहीं पाई, लेकिन ये साधना करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अब इससे पहले अभी आपने एक बात कह दी कि तुलसीदास जी पर तंत्रों का प्रहार हो रखा था। तुलसीदास जी पर तंत्रों का प्रहार हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तो फिर आज के लोगों पे भी होता होगा? बिल्कुल होता होगा। जब आशीर्वाद होता है तो शाप भी होता है, जब शुभकामनाएं होती हैं तो बददुआएं भी होती है। जब तुलसीदास नहीं बच पाए तो आज के लोग कैसे बचेंगे? ऐसा है कि वो कैसे बचे? हनुमान जी की कृपा से ही तो बचे ना। तो लेकिन अभी आपने कहा ना कि तुलसीदास जी के लेवल का आदमी अगर कसम दे के बुलाएगा तो आएंगे। हाँ, तो अब उनके लेवल तक तो अभी पहुंचे नहीं। कोई हम बात तुच्छ प्राणियों पे भी तंत्रों का प्रहार तो तुच्छ प्राणी करते रहते एक दूसरे करते पे। रहते हैं। तो फिर वो जो दूसरा तुच्छ प्राणी अगर वो बचना चाहे तो कैसे? बचना चाहे तो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप कस्में उठवाएंगे। हाँ, आप प्रार्थना कर सकते हैं ना, विनम्र होकर गिड़गिड़ा सकते हैं। जो द्रौपदी थी, उसने कोई कस्में उठवाई थी कृष्ण के लिए जब दुशासन चीरहरण कर रहा था। पुकार ही रही थी ना, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, हे मुरारी, निरंतर पुकारती जा रही थी ना, पुकार ही पुकार लगा रखे थे। तो उसने कोई इस प्रकार से कहा कि तुमको इसकी कसम, तुमको उसकी कसम, कृष्ण तुम मान नहीं रहे, तुम्हें यशोदा मैया की कसम, या तुम्हें भीष्म पितामह की कसम, या तुम्हें अपने पिता की कसम, कोई कसम खिलाई उसने? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये पुकारा विभिन्न नामों से। तो हम अगर परमात्मा को निरंतर पुकारते रहते हैं, निरंतर पुकारते रहते हैं, बात समझ लो अच्छे से। मैं बार बार रामकृष्ण परमहंस को क्यों उद्धृत करता हूं? क्योंकि वो कहते थे विवेकानंद से कि जो राम है, जो कृष्ण है, वो दोनों यहाँ रहते हैं। उन्होंने ये घोषणा की थी, जो राम हुए कभी, जो कृष्ण हुए, मैं उनका सम्मिलित रूप होकर रामकृष्ण बनकर आया हूं। वो कहते हैं, तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूं, कि जब बच्चा रोता है तो माँ को दौड़कर आना ही होता है। निर्भर करता है बच्चे की चीत्कार कैसी है रोने की। अगर बच्चा चीख मारकर रोगा तो माँ सारे काम छोड़ के फेंक कर दौड़ी जाएगी। बच्चे की चीख बता देती है कि वो कितने संकट में है। साधारण सा बच्चा रो रहा है, कुनमुना रहा है, माँ परवाह ही नहीं करती, अपने काम में लगी रहती है। होता है ना। लेकिन अगर यही वही बच्चा चीख मारकर एकदम चिल्लाए तो क्या होगा? माँ के होश उड़ जाते हैं। तो माँ कौन? परमात्मा। अगर तुम्हारी पुकार में आहों में असर हो तो फौलाद पिघलता है, बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है। हमारी आहों में असर हो, अगर पुकार में असर हो, तड़प में असर हो, तो भगवान तो अजामिल के लिए सब कुछ छोड़कर आ गए थे। हम बात सही है। सैयद सैयद से और बुलबुल की आवाज़ से मुझे एक बात और ध्यान आई है। कुछ सवाल मन में है अभी, पॉडकास्ट लंबा हो गया है, लेकिन वो 2-3 सवाल जल्दी से पूछ लेते हैं आपसे। पहला ये कि कई बुलबुल थी उस जंगल में जिस जंगल में राम जी गए थे। शूर्पणखा भी थी, शबरी भी थी, और भी कई थे। रावण की तरफ भी वहां भी रह रहे थे कुछ। वो जो एक रावण को जाकर रावण के दूत जिनको पकड़ लिया था उनमें से वापस गए थे, जो उसने बताया, फिर वो रावण की लात खा के वापस आए, उनमें से एक बुलबुल वो भी थी छोटी सी। लेकिन शबरी के पास बैठ के भगवान खा रहे उसके जूठे फल। शूर्पणखा खुद आई बेचारी, उसको भी तो राम ही चाहिए थे, उसे क्यों नहीं मिले? किसको मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे? इसी में मेरा एक उपन्यास है, शूर्पणखा के राम। उपन्यास का नाम ही है शूर्पणखा के राम। वाह। तो शूर्पणखा को भी राम चाहिए, तो शूर्पणखा विभीषण के पास जाती है और कहती कि मुझे आपसे एक आशीर्वाद चाहिए। तो विभीषण कहते क्या चाहिए तुझे? क्योंकि विभीषण बहुत प्रेम करते थे शूर्पणखा से। छोटी बहन थी उनकी, लाडली बहन थी, जी।
और वो राक्षसी क्यों बनी? क्योंकि रावण ने उसके पति की हत्या कर दी थी, शूर्पणखा के। बहुत संस्कारित कन्या थी शूर्पणखा, बहुत ही सुंदर, जैसे कि नाम ही है स्वरूपनखा। बहुत प्यारी, बहुत सरल, अच्छे स्वभाव वाली, विद्युत जीव से वो प्रेम करती थी। उसने उससे विवाह कर लिया। रावण को विद्युत जीव पसंद नहीं था, तो रावण ने उसकी हत्या कर दी। अब ये देखो कि हमारी संस्कृति में क्या कोई अपने जीजा की हत्या करता है? अगर तुम्हारी बहन किसी को पसंद कर ले और कोई मैं तो इससे प्रेम करती हूँ और वो भी प्रेम करता है, तो तुम अपने जीजा की हत्या कर दोगे क्या? सिर्फ इसलिए कि तुम उसे पसंद नहीं करते। रावण ने ये काम किया। तो शूर्पणखा के भीतर जो एक टीस पैदा हुई कि मेरे पति ने और मैंने रावण का बिगाड़ा क्या था कि इसने उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद जैसे होता है ना कि कोई आदमी डाकू बन जाता है। वो इरफान खान डाकू बना था, कौन सी फिल्म थी? कितना सरल सच्चा आदमी था। हाँ, लेकिन सरल और सत्य, पान सिंह तोमर पान सिंह तोमर। जी। तो यदि किसी सरल और सच्चे आदमी पर अत्याचार हो तो वो राक्षस बन जाता है। वही शूर्पणखा के साथ हुआ। तो वो फिर राक्षसी बन गई। उसने कहा मैं भी अब हत्याएं ही करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तो वो एक ही काम में लग रही, हत्याएं करने में। तो रावण ने क्षतिपूर्ति करने के लिए उसको वहां की अधिपति बना दिया, दंडकारण्य की, कि तू यहाँ की सेनापति है, तू इसमें उलझी रहे, यही मेरा प्रायश्चित है। मतलब बचने के लिए, पारिवारिक कलह से। अब वो जो राक्षसी बनी उसका एक ही काम था कि मारना बस, और कुछ नहीं करना। तो वो जब राम को पहली बार देखती है, देखती भी कैसे, उसका गुप्तचर आकर कहता है कि मैंने एक ऐसे सुदर्शन पुरुष को देखा कि इसको देखने के बाद मैं बेहोश होते होते बचा। उसका गुप्तचर कहता है। तो शूर्पणखा उससे कहती है अगर तेरी बात गलत निकली ना, मैं तेरा सर काट दूंगी। वो सिर झुकाता, कहता स्वीकार है। कहता चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ है। अब वो पूरे अंगरक्षकों के साथ चलना था, वो कहती नहीं मैं अकेली जाऊंगी। खरदूषण त्रिशिरा वही पे थे। शूर्पणखा अकेली जाती है, बिल्कुल। और जैसे ही राम को देखती है वो बेहोश होकर गिरने लगती है, पेड़ को थाम जाती है। वो कहती है कि ऐसा सुदर्शन पुरुष तो मैंने आज तक नहीं देखा। और वहां से उसके भीतर राम जो है वो काम के रूप में प्रवेश करते हैं। वो राम की कामना करती है उनको अपने पति रूप में पाने के लिए। और जब वो लौटकर विभीषण के पास आती है तो बाद में उनसे कहती है कि मुझे एक आशीर्वाद चाहिए और मेरे सिर पर हाथ रख के कह दो कि तुझे राम मिलेंगे। तो विभीषण कहते हैं कि तुम मुझसे ही क्यों कह रही है ये बात? कहती क्योंकि आप राम के भक्त हैं, मैं राम की प्रेमिका हूं। तो विभीषण कहते हैं ये दोनों में अंतर क्या है, प्रेमिका और भक्त होने में? तो शूर्पणखा कहती है भक्त डरपोक होता है, प्रेमी डरपोक नहीं होता। कहती है आपको पता था कि राम यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं हुई जाकर मिल लो पंचवटी में। नहीं हिम्मत हुई ना, क्योंकि रावण के डर के कारण आप राम से मिलने नहीं जा सके। डर, किसका डर? ये देखो ये पूरी माया है कि डर रावण का कि अगर मैं मिलने चला गया तो होगा कि लंका का महामंत्री और शत्रु से मिलने जा रहा है। कहती मैं प्रेमिका हूं, मुझे देखो, मुझे ना रावण का डर ना किसी का डर, मैं नियति गई मिलने। इसे प्रेमी कहते हैं कि प्रेमी किसी की परवाह नहीं करता, ना साम्राज्य की, ना शासन की, ना दंड की। कहते आप में और मेरे में यही फर्क है। तो विभीषण कहते हैं कि ठीक है, तूने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, तो मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कहता हूं कि राम तुझे मिलेंगे, लेकिन ये उनकी स्वतंत्रता है वो तुझे किस रूप में मिले। फिर विभीषण ये जोड़ देते। तो ये जो शबरी का है, अब मैंने तो अभी तुम्हें जो भेंट किया उपन्यास, जरा बेटा दिखाना ये तुम शबरी की बात कर रहे हो। संयोग से देखो जो तुम पूछ रहे हो वही मैं 2-3 पुस्तकें लाया हूं। देखो ये शबरी की गाथा, एक छोटा सा अंश है, बड़े नहीं, तुम दिखाओ। ये शबरी की गाथा है। कौन थी शबरी, क्यों राम की प्रतीक्षा में बैठी थी, और राम कैसे वहां पहुंच गए। पहली बार जब राम शबरी से मिलते हैं तो शबरी उनको देखकर जो बोलती है पहले राम शब्द, और राम कहते हैं शबरी। विभीषण साथ में है तो विभीषण की बुद्धि चकरा जाती है। वो कहते हैं राम को कैसे पता लगा ये शबरी, और शबरी को कैसे पता लगा ये राम है, कभी कोई किसी से मिले नहीं। तो वो लक्ष्मण वहां पर शबरी से एक प्रश्न पूछते हैं जो इस उपन्यास में है। कहते हैं कि आपको ये कैसे पता था माई कि राम आएंगे ही आएंगे?
ना तो आपने राम को कोई संदेशा भिजवाया, ना राम आपका नाम जानते, ना हम ही आपका नाम जानते हैं। तो आप प्रतीक्षा उसकी कर रही है जिसका कोई पता नहीं। देख, परमात्मा भी तो वही है ना, जिसका हमें पता नहीं और हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी मैंने शुरू में क्या कहा था कि हनुमान ही तुम्हें खोजते हुए वहां आ जाए, राम ही शबरी को खोजते हुए उसके पास चले गए। ये मिस्ट्री है, ये जो नॉवल है, और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। ध्यान से क्यों कह रहा हूं कि तुम इसमें कहीं और भी जा सकते हो, याद रखना। पढ़ते पढ़ते हो सकता है, तुम्हारे लिए खास तौर से कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा भी पूरा व्यक्तित्व देख लिया। तुम संवेदनशील हो और गुण ग्राहकता है और रिसेप्टिविटी है तुम्हारे अंदर। तो हो सकता है ये उपन्यास तुम्हारे कई चक्रों के ऊपर अपना स्पर्श करते, और जब वो चक्र खुलेंगे तो हो सकता है तुम रोने धोने लग जाओ, घर में घर वाले सोचे हो क्या गया इसको, हमारे बच्चे को। ये हो सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि जब एनर्जी ओवरफ्लो होती है ना, तब तुम्हें नहीं पता होता क्या होने वाला है। तो ये जो शबरी की प्रतीक्षा है और शूर्पणखा की प्रतीक्षा है, ये जितने पात्र हैं, जितने मिस्टीरियस सारे किस्से हैं, उन सभी को हनुमान जी ने लिखवाया। उन्होंने कहा देखो, अब समय है कि बहुत सारी बातें जो मैंने छुपा कर रख दी थी, जो तुलसीदास जी से भी नहीं कहलवाई, क्योंकि मुझे हर युग में कुछ ना कुछ खोजना होता है, तो अब मैं तुमसे वो रहस्यात्मक बातें उगड़वा रहा हूं। और जब इस राम कथा को तुम पढ़ोगे तो तब ये शब्द जानोगे कि राम को जानना कितना बच गया है, कितना जानना शेष है, और फिर भी जाना नहीं जा सकता। वाह। और शूर्पणखा की बात से ये बात मुझे अभी एक और बात समझ में आई कि ये युग का अंतर था मेरे ख्याल से। नहीं तो गोपियां जब चाहती थी तो उन्हें कृष्ण मिल गए सबको, लेकिन अब ये गोपियों का भी सुन लो क्या है। जी भगवान राम को अब भगवान मानने लगे। हम्म जब वो थे अपने काल में, तब तो कहते थे राजा का बेटा है। हाँ, तो ऋषियों ने क्या कहा राम से, अनेक ऋषियों ने, कि हे राम, हम तुम्हें कोई अवतार वगैरह नहीं मानते। हाँ, एक सप्त ऋषियों ने केवल घोषणा की थी, हाँ, तो बाकी ऋषि कहते कि हम तुम्हें सिर्फ एक राजा का बेटा मानते हैं, जी इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते। जी तो राम ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उनको बंकिम दृष्टि से देखा, टेढ़ी आंखों से मुस्कुराकर, प्रेम पूर्वक। हम्म। और यही सारे ऋषि कृष्ण की गोपियां हुए। वाह। जो कहते थे हम तुम्हें मानते नहीं, वो नाचते रहे, जीवन भर नाचते रहे। वाह। तो ये रहस्य हैं, और रहस्यों के जगत में प्रवेश करने के लिए ये इस जगत की जो भार वाली वस्तुएं हैं ना, उन्हें छोड़ना होता है। रहस्य का जगत मान लो अंतरिक्ष का जगत। अंतरिक्ष में जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ की ग्रेविटी को ब्रेक करना है। जी जब तक धरती के गुरुत्वाकर्षण को आप तोड़ नहीं देंगे, तब तक अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। ग्रेविटी को तोड़ना मुश्किल भी तो बहुत है, और उसके लिए ईंधन चाहिए ना वैसा। हाँ जी, और उस युग की, जिस युग की अभी हम बात कर रहे हैं, राम जी की युग की, तो मेरा आज के लिए आखिरी सवाल यही है कि उस युग में ग्रेविटी को तोड़ने वाला एक ही था, पर बाकी और भी थे बहुत सारे सुपात्र वहां पर मौजूद। सुग्रीव सुपात्र थे, बाली सुपात्र नहीं थे लेकिन थे वहां पर मौजूद। सुपात्र कुपात्र तो बाद में पता चला। जामवंत थे, हनुमान जी थे, और भी थे, अंगद थे, नल नील थे, लेकिन ग्रेविटी सिर्फ हनुमान जी ही तोड़ पाए। और हम बात कर रहे हैं चिरंजीवियों की, तो कैसे वो उन्होंने ग्रेविटी तोड़ी, क्यों उन्हीं को राम मिले, उन्हीं से मिलने आए। और क्योंकि हम इसमें अंत कर रहे हैं, इसीलिए अगर चिरंजीवी हनुमान जी हैं तो किसका इंतजार कर रहे मैं पता है, हनुमान जी और राम जी की कोई बहुत लंबी बातचीत नहीं है। जो हनुमान जी से पूछा कि राम जी से खूब बातें करते होंगे, कहते क्या बात, बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं। मैंने कहा ना, ये जो तीनों लिखवाए हैं, रामबाण, सिया सुध लाए और सेतु पथ, मुश्किल से एक दो शब्दों की कभी बात हुई होगी, मुश्किल से राम जी के साथ। लेकिन जब पहली बार हनुमान राम से मिलते हैं, तो जो बात वो कहते हैं, जो बोलते हैं हनुमान, राम लक्ष्मण को एक तरफ ले जाते हैं पेड़ के पास,
जैसे कहते हैं ना कुछ खास बात करनी है, अलग आ जाओ, तो लक्ष्मण से कहते हैं जरा इधर आओ, और लक्ष्मण से जाकर कहते हैं कि ये इसकी शब्दावली देखी, ये जो सामने है, कि शत्रु को भी इससे प्रेम आ जाए। और इतनी प्रशंसा राम कर रहे हैं हनुमान की उस समय पहली मीटिंग में, हनुमान से नहीं कर रहे, लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण बाद में हनुमान जी को कहते हैं कि जानते हो, मैंने जीवन में पहली बार राम के मुख से किसी की ऐसी प्रशंसा सुनी है, आज तक किसी की नहीं सुनी। और प्रशंसा की पराकाष्ठा आपके लिए सुनी है। और हनुमान जी की और राम जी की कभी कोई बात ही नहीं होती थी, चुपचाप जाकर बैठ जाते थे, कोई बात नहीं करते थे, कोई प्रश्न नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मैं एक गहरी बात बता रहा हूं, मुश्किल से एक आध संवाद छोटा सा कहीं होगा, मुश्किल से कहीं, कोई है ही नहीं, नो डायलॉग्स, मौन, सिर्फ चुप होकर बैठ जाया करते थे वो जाकर। सारी बातचीत जितनी होती थी लक्ष्मण जी से होती थी। तो भीतर की जो भावदशा है, भीतर की जो आंतरिक अवस्था है, जो चेतना है, राम ने बस एक बार पूछा कि राम कहते हैं हनुमान से, अच्छा बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूं। वो कहते हैं कि प्रभु आपको मैं ही मिला सुबह सुबह। कहते नहीं नहीं, बताओ तुम कौन हो मैं कौन। मौज है देखो प्रभु की। तो हनुमान कहते हैं प्रभु यदि आध्यात्मिक तल पर कहेंगे तो जो मैं हूं वही आप है, जो आप हैं वही मैं हूं। लेकिन यदि इस तल पर हम बात करेंगे तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। यही बात यहाँ की है कि हम अपने भीतर उसी विराट को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उस विराट के साथ हम अपने संबंध को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और ना कर पाने का कारण क्या है कि बीच में माया है। प्रेम का अभाव भी तो हो सकता है। हनुमान जी से ज्यादा प्यार करना किससे सीख सकते हैं? श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, साच कहूं सुन लीजो सब है, मैं सच कह रहा हूं तुम सब सुन लो। अब देखो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी कहने की आवश्यकता पड़ी है कि साच कहूं, उनको कहने की आवश्यकता है कि मैं सच बोल रहा हूं। हम लोग ही तो कहते हैं ना आपस में कि देखो भाई मैं सच कह रहा हूं। कृष्ण भी कितनी बार अर्जुन से कहते हैं मैं सत्य प्रतिज्ञा होकर कह रहा हूं। तो वहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, साच कहूं सुन लीजो सब है, सब सुन लो मैं सच कह रहा हूं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिसने प्रेम किया है ना उसी ने ही प्रभु को पाया है, और कोई पा नहीं सकता। तो भीतर जब तक हम प्रेम करना नहीं सीखेंगे, प्रेम करना क्या है, आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं उसका नुकसान नहीं चाहते ना, तो यदि आप पूरी धरती से प्रेम करेंगे तो उसका नुकसान नहीं चाह सकते, तो वसुधैव कुटुंबकम उत्पन्न होगा। तो ये जो प्रेम का शब्द है ये बड़ा गहरा, और इसी से तो सब बातें हैं। प्रेम के वशीभूत ही तो सारा जगत है, पूरा ये जो धरती है ये सूर्य के प्रेम में ही तो उसके चारों तरफ घूम रही है। और अपने चारों तरफ क्यों घूम रही है? हमारे प्रेम के कारण। क्योंकि अपने चारों तरफ ना घूमे तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल। धरती का मतलब क्या होता है? जो हमें धारण कर रही है, इस धरती ने तो हमें धारण किया हुआ है। तो सारी जो अस्तित्व की व्यवस्था है वो प्रेम के वशीभूत होकर घूम रही है। तो जिस दिन जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, तत्काल कबीर साहब तो कहते हैं तुरंत मिला दूं तो है, तुरंत मिला दूं मैं तेरे को, लेकिन तेरे भीतर वो ढाई आखर प्रेम का है ही नहीं। प्रेम बड़ी गहरी शक्ति। जब आप किसी को प्रेम करते हैं आप गाली नहीं दे सकते, किसी को आप मार नहीं सकते, किसी का हक नहीं मार सकते, किसी की रोटी नहीं छीन सकते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सबसे बड़ी बात है अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, प्रेम का तत्व तो यही है, आप हानि से मुक्त हो जाएंगे किसी को नुकसान पहुंचाने के। और किसी को नुकसान पहुंचाने से मुक्त हो गए तो अहिंसा आपके भीतर आ गई, शांति आ गई। ये गहरे सूत्र हैं। तो इसी गहरे सूत्र के साथ यानी कि प्रेम ढाई आखर अपूर्णता से पूर्णता की तरफ ले जा सकता है। ये बात अभी ईशान महेश जी ने हमें बताई। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पूर्णता से संपूर्णता की तरफ यानी कि खुद से भगवान की तरफ जा पाए या अंदर जा पाए, तो आप जो आज हमने डिस्कशन किया है इससे लाभ उठाएं और कोशिश करें कि जो जो स्टेप्स बताए हैं ईशान जी ने अगर वो फॉलो करें, आपको फायदा हो तो आप हमारे पास कमेंट्स लिख के छोड़िए, और अगर नहीं हो तो जो मन में सवाल आ रहा है वो लिखिए।
हो सकता है अगली बार फिर हम ईशान जी से मुलाकात कर पाएं और फिर आपके उन सवालों का जवाब भी ले पाएं। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में मैं आपसे इजाजत लेता हूं और ईशान जी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद गुरुजी।